क्लॉज 6 इसका कह रहा है कि एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट एक्सेप्ट द डिक्री और ऑर्डर एक्सप्रेस्ड टू बी मेड ऑन अ कॉम्प्रोमाइज एंड कॉम्प्रोमाइजिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन दैट विच इज़ इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट ऑफ प्रोसीडिंग। ये कह रहा है कि वो कोई भी डिक्री जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसके अलावा की जो चीज़ें हैं वो हमें रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब यहाँ पे हो गया हमारा पार्टीशन, हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया तो पार्टीशन लिया है तो वो हमारे सब्जेक्ट मैटर में होगा, लेकिन उसकी ज़रूरी है। ये कह रहा है कि उसके अलावा की जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। 7 कह रहा है एनी ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से हमें किसी एक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी मिली है इमूवेबल, वो भी ज़रूरी नहीं है। 8 कह रहा है एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन मेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर ने अगर कोई पार्टीशन किया है तो वो भी हमें ज़रूरी नहीं है। 9th कह रहा है कि एनी ऑर्डर ग्रांटिंग अ लोन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो अगर हमने लोन लिया है तो उसके लिए हमने कोई सिक्योरिटी दी है जो भी है वो इस एक्ट के अंदर, तो वो भी ज़रूरी नहीं है। इनसे रिलेटेड चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। 10th में एग्रीकल्चरलिस्ट लोन एक्ट की बात कर रहा है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, वो समझ आ जाएगा हमें कि ये क्या बात कर रहा था। 10A चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट, ये भी हमें ज़रूरी नहीं है, ये भी हम साथ में ही देखेंगे इन तीनों को। 11th बात कर रहा है कि एनी एंडोर्समेंट ऑन अ मॉर्टगेज डीड एक्नॉलेजिंग द पेमेंट ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द मॉर्टगेज मनी, तो ये कह रहा है कि जो मॉर्टगेज डीड जब हमने अपना प्रॉपर्टी दी थी उसके बदले में हमने पैसे लिए थे, तो उसकी जो पेमेंट की हमने रिसीट होगी वो भी हमें ज़रूरी नहीं है, या फिर कोई और रिसीट होगी तो वो भी ज़रूरी नहीं है रजिस्टर करवाने के लिए।